कि इंसान को जीना है जहां सर को उठाकर, इंसान को जीना है जहां सर को उठाकर, मौला की गदाई से बड़ा ताज नहीं है। मौला की गदाई से बड़ा, मौला की गदाई से बड़ा ताज नहीं है। और दुनिया में कोई वक्त से आगे नहीं चलता, पर जिक्र अली वक्त का मोहताज नहीं है। पर जिक्र अली वक्त का, दुनिया में कोई वक्त से आगे नहीं चलता, पर जिक्र अली वक्त का मोहताज नहीं है। पर जिक्र अली वक्त का मोहताज नहीं है। और ए मुनकिरे वली खुदा मेरी बात सुन। हज़रत की एक मंजिल तक आना है और बहरहाल सुनते रहिएगा, पेश करता हूँ कि ए मुनकिरे वली खुदा मेरी बात सुन, हर दौर हर सदी को ज़रूरत अली की है। देखिए, जहाँ आप जैसे सामाईन हो तो कभी कभी समा खराशी होती है, तवज्जो की दरख्वास्त भी पेश करता हूँ कि हर दौर ए मुनकिरे वली खुदा मेरी बात सुन, हर दौर हर सदी को ज़रूरत अली की है। और बिदअत का लफ्ज़ फाड़ दे अपनी किताब से, बिदअत का लफ्ज़ फाड़ दे अपनी किताब से, काबे में आके देख विलादत अली की है। काबे में आके देख, बिदअत का लफ्ज़ फाड़ दे अपनी किताब से, काबे में आके देख, काबे में आके देख विलादत अली की है। काबे में आके देख विलादत अली की है। लफ्ज़ों को ज़बां दे के सजाया है अली ने, लफ्ज़ों को ज़बां दे, थोड़ा सा जुड़ जाए, पेश करता हूँ कि लफ्ज़ों को ज़बां दे के सजाया है अली ने, काबे में मोहम्मद को सुनाया है अली ने। काबे में मोहम्मद को, देखिए उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इनके हवाले से शेर आप तक पहुंच जाए कि काबे में मोहम्मद को सुनाया है अली ने और तहरीर से पहले इसे लहजे में उतारा। तहरीर से लफ्जों को ज़बां दे के सजाया है अली ने, काबे में मोहम्मद को सुनाया है अली ने, तहरीर से पहले इसे लहजे में उतारा। कुरान को कुरान बनाया है अली ने, कुरान को कुरान बनाया है, तहरीर से पहले इसे लहजे में उतारा। कुरान को कुरान, कुरान को कुरान बनाया है, कुरान को कुरान बनाया है अली ने। कभी चले ना जमाने में उसकी बात अली, करे जो जिक्र में तेरे तकल्लुफात अली। कभी चले ना जमाने में उसकी बात अली, करे जो जिक्र में तेरे तकल्लुफात अली। और उस आदमी की समझ में ना आएगा इस्लाम, मिसरे पेश करता हूं कि उस आदमी की समझ में ना आएगा इस्लाम, तेरे बगैर पढ़ी जिसने दीनियात अली। तेरे बगैर पढ़ी जिसने, उस आदमी की समझ में ना आएगा इस्लाम, तेरे बगैर पढ़ी जिसने, तेरे बगैर पढ़ी जिसने दीनियात। देखिए, इस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है वाकई कि यहाँ ज़ेरो ज़बर की भी बहरहाल कद्र हो रही है, और अल्लाह किसी कोताही से इस वक्त बचाए ताकि आप तक पहुँचता रहूँ। यहाँ से एक ये और दो तीन शेर सुन ले, उसके बाद इंशाल्लाह पेश करता हूँ कि तेरे बगैर पढ़ी जिसने दीनियात अली। और ना होते घर अबू तालिब तो फिर बताए कोई, ना होते घर अबू तालिब तो फिर बताए कोई, नबी को दुश्मने इस्लाम से बचाता कौन, नबी को दुश्मने इस्लाम से बचाता कौन। और ये काम ज़ैनबो सज्जाद कर गए, वरना दयारे जुल्म में फर्शे अज़ा बिछाता कौन। ये काम ज़ैनबो सज्जाद कर गए, वरना दयारे जुल्म में फर्शे अज़ा, दयारे जुल्म में फर्शे अज़ा। अब शेर सुनिएगा, दयारे जुल्म में फर्शे अज़ा बिछाता कौन। और अगर मदीने में असगर को छोड़ आते हुसैन, मिसरा सुनिएगा, अगर मदीने में असगर को छोड़ आते हुसैन तो फिर यजीद के रोने पे मुस्कुराता कौन। फिर यजीद के रोने पे, अगर मदीने में असगर को छोड़ आते हुसैन तो फिर यजीद के रोने पे, यजीद के रोने पे मुस्कुराता कौन। अब यहां से एक मतला और चंद अशार पेश करता हूं, मुलाहिजा कर लीजिएगा। फिर यजीद के रोने पे मुस्कुराता कौन। और खुदा की हम्द लिखना और नाते मुस्तफ़ा लिखना। देखिए, थोड़ा सा और करीब आ जाए तो हो सकता है मुझे कुछ हौसला मिले। पेश करता हूं कि खुदा की हम्द लिखना और नाते मुस्तफ़ा लिखना कलम की जिम्मेदारी है, अली का मर्तबा लिखना। पेश करता हूं थोड़ा सा, कलम की जिम्मेदारी है, कलम की जिम्मेदारी है अली, खुदा की हम्द लिखना और नाते मुस्तफ़ा लिखना कलम की जिम्मेदारी है अली का, अली का मर्तबा लिखना। और हवाला जिंदगी का इससे बेहतर हो नहीं सकता, मोहम्मद की हयाते मुस्तकिल को फातिमा लिखना।
मुस्तकिल को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हवाला जिंदगी का इससे बेहतर हो नहीं सकता। मोहम्मद की अब आखिरी फर तक शेर सुन ले, मोहम्मद की हयात मुस्तकिल को। फातिमा लिखना और पिसर हैदर के बाबा फजल के हसनैन के भाई, पिसर हैदर के बाबा फजल के हसनैन के भाई, मगर अब्बास को पहले सकीना का चचा लिखना। मगर अब्बास को पहले, पिसर हैदर के बाबा फजल के हसनैन के भाई, मगर अब्बास को पहले सकीना का चचा, सकीना का चचा लिखना। और अगर किस्मत की अर्जी शोबाए किस्मत में देनी हो, अगर किस्मत की अर्जी शोबाए किस्मत में देनी हो, कलम को चूमना और चूमकर हुर का पता लिखना। कलम को चूमना और चूमकर, अगर किस्मत की अर्जी शोबाए किस्मत में देनी हो, कलम को चूमना और चूमकर। देखिए आपको आपके हक का वास्ता अब आखिरी फर तक मैं इस शेर पे तवज्जो चाहता हूं और यहीं से तय होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। पेश करता हूं कि कलम को चूमना और चूमकर हुर का पता लिखना। और अकीदे का तकाजा है कि जब नामे हुसैन आए, अकीदे का तकाजा है कि जब नामे हुसैन आए, 72 मरतबा पढ़ना, 72 मरतबा लिखना, 72 मरतबा पढ़ना। अकीदे का तकाजा है कि जब नामे हुसैन आए, 72 मरतबा पढ़ना, 72 मरतबा पढ़ना, 72 मरतबा लिखना। और अगर हसास हो तो उम्र भर आंसू न ठहरेंगे। बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला लिखना, बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े, बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला। अगर हसास हो तो उम्र भर आंसू न ठहरेंगे। देखिए ये एक गायबाना, ये यहाँ से आने से पहले आपकी समातों पे एतबार करते हो। बहरहाल ये इस कलाम का मैंने इंतखाब किया। बहरहाल पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। शेर पेश करता हूँ कि अगर हसास हो तो उम्र भर आंसू न ठहरेंगे। बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला लिखना। फिर मुझे उलमाए किराम के हवाले की ज़रूरत है और ये कि पूरा यूनिवर्सल चैलेंज है। शेर सुन लीजिएगा, बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला लिखना और हकीकत को हकीकत बख्श दी शब्बीर ने वरना। शेर सुनना कि हकीकत को हकीकत बख्श दी शब्बीर ने वरना। जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा लिखना, जमाना भूल बैठा था हकीकत बख्श दी शब्बीर ने वरना। जमाना भूल बैठा था हकीकत को हकीकत बख्श दी। हकीकत को हकीकत बख्श दी शब्बीर ने वरना। शेर सुनते रहिए, शेर पेश करता हूं। हकीकत को हकीकत बख्श दी शब्बीर ने वरना। नारा हैदरी। बख्शी शब्बीर ने वरना। मेरा शेर सुनते रहिएगा कि हकीकत को हकीकत बख्शी दी शब्बीर ने वरना। जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा पढ़ना खुदा खुदा लिखना। जमाना भूल बैठा था खुदा हकीकत को हकीकत बख्शी दी शब्बीर ने वरना। जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा लिखना। और सरे मक्तल अली असगर को आकर मुस्कुराने दो। अगर हसास हो तो उम्र भर आंसू न ठहरेंगे। बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला लिखना। अकीदे का तकाजा है कि जब नामे हुसैन आए 72 मरतबा पढ़ना 72 मरतबा लिखना। हकीकत को हकीकत बख्श दी शब्बीर ने वरना। जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा लिखना। अब शेर सुन लीजिएगा, जमाना भूल बैठा था। ताज भाई दुआ की तमाम जफर भाई पेश करता हूँ कि जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा लिखना। और सरे मक्तल अली असगर को आकर मुस्कुराने दो, फिर उसके बाद जंगे करबला का फैसला लिखना।
मुस्कुराने दो, सरे मक्तल अली असगर को आकर मुस्कुराने दो। फिर उसके बाद जंगे करबला का फैसला लिखना। और ये कताबंद जो आखिर तक शायद मेरे शेर नहीं पहुंच पाए हैं, सुन लें कि फिर उसके बाद जंगे करबला का फैसला लिखना, सरे मक्तल अली असगर को आकर मुस्कुराने दो। फिर उसके बाद जंगे करबला का फैसला लिखना और गमे शब्बीर में रोने की कीमत फातिमा जाने। देखिए इस टाइम आपकी जिम्मेदारियां शामिल हो जाएं, बहुत जरूरी है। शेर पेश करता हूं, गमे शब्बीर में रोने की कीमत फातिमा जाने, वगरना कब कहां मुमकिन है अश्कों की जजा लिखना। कब कहां मुमकिन है अश्कों की, आप शेर सुनिएगा, वगरना कब कहां मुमकिन है अश्कों की जजा लिखना। और यकीनन मातमे शह की जजा भी लिखी जाएगी। शेर पेश करता हूं कि यकीनन मातमे शह की जजा भी लिखी जाएगी, मगर पहले आजादारी के दुश्मन की सजा लिखना। मगर पहले आजादारी के दुश्मन की मातमे शह की जजा भी लिखी जाएगी। जजा भी लिखी जाएगी, मगर पहले आजादारी के दुश्मन की, मगर पहले आजादारी के दुश्मन की सजा लिखना। हकीकत को हकीकत बख्शी दी शब्बीर ने, वरना जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा लिखना। जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा लिखना, सरे मक्तल अली असगर को आकर मुस्कुराने दो। फिर उसके बाद जंगे करबला का फैसला लिखना। फिर उसके बाद जंगे गमे शब्बीर में रोने की कीमत फातिमा जाने, वगरना कब कहां मुमकिन है अश्कों की जजा लिखना। यकीनन मातमे शह की जजा भी लिखी जाएगी, मगर पहले आजादारी के दुश्मन की सजा लिखना। मगर पहले आजादारी के दुश्मन की। देखिए यकीनन आप हजरात आमादा हो चुके हैं और यहाँ से आमादा और रहिएगा। शेर पेश करता हूँ कि दर्स देती है जमाने को सिफाते सलबिया, दर्स देती है जमाने को दर्स देती है जमाने को सिफाते सलबिया। बंदगी ये है कि इंसान हर बुराई छोड़ दे। बंदगी ये है कि, अब यहां से शेर सुनेंगे, बंदगी ये है कि इंसान हर बुराई छोड़ दे। और गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे। लानती जो लोग हैं, गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई। देखिए अगर बात सच्ची हो तो उसको कहने में किसी माजरत की जरूरत नहीं होती। अब शेर पेश करता हूं कि लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई, अगर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई। देखिए बहुत आहिस्ता से शेर पढ़ता हूं और कहां तक कामयाबी हासिल होती है। बहरहाल पेश करता हूं कि जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे। शेर पेश करता हूं कि जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। उससे ये कह दो पढ़ाई, जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़। देखिए आपको यहाँ मौजूद रहने की मुबारकबाद पेश करते हुए, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम हलाल कमाई इसलिए अपने बच्चों को खिलाते हैं ताकि वो जिक्र मौला रज़ादारी में कोई कोताही ना बरते। देखिए जब से आया काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग, हमारे शहंशाह भाई, जो जिस तरह से भी इस महफिल में शामिल रहा। अब देखिए एक पैगाम के तौर पर सिर्फ एक शेर और उसके बाद शेर पेश करता हूँ कि लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे। ताज भाई पेश करता हूँ कि लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे। जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिख। देखिए बुजुर्ग मौजूद है, अपने छोटे भाइयों के लिए एक पैगाम मेरी तरफ से पेश करता हूँ कि उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। और आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया। कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे, कत्ल जो गैरत को कर दे। आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया।
कत्ल जो गैरत को कर दे, कत्ल जो गैरत को कर दे, वो कमाई छोड़ दे। और अब ये 13 रजब की शब और बारगाह मासूमीन में मुबारकबाद पेश करने के तौर पर शेर में शामिल हो जाइएगा। पेश करता हूँ कि आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, कत्ल जो गैरत को कर दे, वो कमाई छोड़ दे, वो कमाई। देखिए 13 रजब की शब और आपका फख्र बयान करते हुए आप शेर पेश करता हूँ, मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। पेश करता हूँ कि कत्ल जो गैरत को कर दे, वो कमाई छोड़ दे और एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात। मिसरा सुने, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे, गर मेरा मौला अली। एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, एक लम्हे में बिखर जाएगी। आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, कत्ल जो गैरत को कर दे, वो कमाई छोड़ दे, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, गर मेरा मौला अली। देखिए बिला फासला शेर पेश करना है, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। और ज़ैग़ में शेरे खुदा आता है दरिया की तरफ, जिसको अपनी जान प्यारी हो तराई छोड़ दे, जिसको अपनी जान प्यारी हो। ज़ैग़ में शेरे खुदा आता है दरिया की तरफ, जिसको अपनी जान प्यारी हो, जिसको अपनी जान प्यारी हो तराई छोड़ दे। देखिए ये शेर सुनिएगा, जिसको अपनी जान प्यारी हो, जिसको अपनी जान प्यारी हो तराई छोड़ दे। और जा रहा हूं मातमे शब्बीर करने के लिए। देखिए आपकी समातों के तजुर्बे के नज़र ये मुझ तालिब इल्म का शेर है, शेर पेश करता हूं कि जा रहा हूं मातमे शब्बीर करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे, ए गमे दुनिया तू अब, जा रहा हूं मातमे शब्बीर करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब, ए गमे दुनिया तू अब, ए गमे दुनिया तू अब। भाई मोहब्बत बहुत बहुत। देखिए जिस शेर के लिए मैंने तमाम शेर सुना दिए वो शेर आप तक पहुंच जाए, वही शेर पेश करता हूं अब, क्या गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे। और कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए। कि शेर पेश करता हूं, कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे, ये तो मुमकिन ही नहीं। कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये तो मुमकिन। कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें, कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। भाई को भाई, भाई को भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं, भाई को भाई, भाई को भाई छोड़ दे। देखिए आप हजरत यकीनन देखिए समातों की एक मंजिल पे है और यहाँ से कोई वापस आने का भी वो नहीं है। बहरहाल मतला और चंद अशार और पेश करता हूँ आखिर में कि कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं, भाई को भाई, भाई को भाई छोड़ दे। और हुर का क्या कहना दुआए कल्बे जहरा ले गया, हुर का क्या कहना दुआए कल्बे जहरा ले गया, वो खुशा किस्मत मुकद्दर से ज्यादा ले गया, वो खुशा किस्मत मुकद्दर से। हुर का क्या कहना दुआए कल्बे जहरा ले गया, वो खुशा किस्मत मुकद्दर से ज्यादा ले गया। और जिसको जितना चाहिए था जिंदगी के नाम पर, फातिमा जहरा के दरवाजे पे आया ले गया, जिसको जितना चाहिए था जिंदगी के नाम पर, फातिमा जहरा के दरवाजे पे आया। फातिमा जहरा के तारीख से आप हजरात वाकिफ हैं, शेर पेश करता हूं कि फातिमा जहरा के दरवाजे पे आया, ले गया और करबला सिफीन के मंजर को दोहराने लगी, करबला सिफीन के मंजर को
दोहराने लगी। जब अलम दरिया पे सक्काए सकीना ले गया, जब अलम दरिया पे सक्काए सकीना, करबला सिफीन के मंजर को दोहराने लगी। जब अलम दरिया पे सक्काए सकीना, सक्काए सकीना ले गया। देखिए ये शेर अज्र के तौर पे जनाबे अब्बास के बच्चों की अजमत को सलाम करते हुए ये शेर सुन लीजिएगा। बहरहाल उसके बाद आमादा रहिएगा। शेर पेश करता हूँ कि करबला सिफीन के मंजर को दोहराने लगी। जब अलम दरिया पे सक्काए सकीना, सक्काए सकीना ले गया और फजल है अब्बास के सबसे बड़े बेटे का नाम। देखिए शेर पेश करता हूँ कि फजल है अब्बास, खान वादाए अहले बैत को सलाम करते हुए शेर सुनेंगे। फजल है अब्बास के सबसे बड़े बेटे का नाम, ये फजीलत भी अबू तालिब का पोता ले गया। ये फजीलत भी अबू तालिब का, फजल है अब्बास के सबसे बड़े बेटे का नाम, ये फजीलत भी अबू तालिब का पोता ले गया। और इसलिए भी जुल्म शर्मिंदा रहेगा हश्र तक, इसलिए भी जुल्म शर्मिंदा रहेगा हश्र तक। करबला को जीतकर असगर सा बच्चा ले गया, करबला को जीतकर असगर सा। आज देखिए बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और मैं बहरहाल उस तरह से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने जितना पढ़ा इन तीन चार शेरों की पेशखानी समझते हुए ये 2-3 शेर सुन लीजिएगा। बहरहाल यहाँ तक आप आ चुके हैं और बहरहाल बहुत अरे देखिए बिल्कुल आपकी बहुत सारी मोहब्बतें शामिल हाल थी और शामिल हाल रहेंगी इंशाल्लाह। ये 3-4 शेर शायद मैं पढ़ पाऊँ। यहाँ से पेश करता हूँ कि करबला को जीत कर असगर सा, इसलिए भी जुल्म शर्मिंदा रहेगा हश्र तक। जरा सा बस इन 3-4 शेरों में साथ दे दीजिएगा। पेश करता हूँ कि करबला को जीत कर असगर सा बच्चा ले गया और वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में। ठीक है, मिसरे पेश करता हूँ कि वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया, उसका बेटा अपने मक्तल तक। वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया। और ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है जो, ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है जो कातिलों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया। कातिलों के बीच से ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है जो कातिलों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया। अब ये देखिए अपनी अपनी सच्चाई महसूस कर लीजिएगा भाई। ये बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और मौला तमाम जिसकी हाजतें हैं पूरी फरमाए। और जो लोग गुज़िश्ता बरस तक इस महफिल में थे और इस बरस नहीं है, उनके इसाले सवाब की नीयत से भी मैं इस शेर को गुजारिश करता हूँ। बहरहाल शामिल हो जाइएगा, मौला आपकी तमाम हाजत पूरी फरमाए। अब शेर पेश करता हूँ कि कातिलों के ऐसा एक मकतूल भी तारीख ने देखा है जो कातिलों के बीच से इस्लाम जिंदा ले गया। वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया। और मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब। देखिए शेर सुनिएगा, मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब, उससे आगे रोजे आशूरा का फाका ले गया, उससे आगे रोजे आशूरा का। मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब, मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का। अब अजमत जनाबे ज़ैनब को देखिए, जो अपने बाप की जीनत हो, अपने बाप के जिक्र की जीनत उसका जिक्र होता है। अज्र के तौर पे ये शेर सुन लीजिएगा। आखिरी शेर पेश करता हूँ कि वो अली जिसने शहादत पाई थी मेहराब में, उसका बेटा अपने मक्तल तक मुसल्ला ले गया। मुझको जिस मेराज तक लाया था रोजों का सवाब, उससे आगे रोजे आशूरा का फाका। रोज देखिए शायद ये शेर मैं आप हजरात के सामने भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। अलीबाज़ किबला और मुदस्सिर भाई मुलाहिजा कर लीजिएगा कि उससे आगे रोजे आशूरा का फाका, उससे आगे रोजे आशूरा का फाका ले गया। और असरे आशूरा का सूरज रोशनी के वास्ते, देखिए शेर पेश करता हूँ, असरे आशूरा का सूरज रोशनी के वास्ते मांग कर शामे गरीबा से उजाला ले गया, मांग कर शामे गरीबा से।
असरे आशूरा का सूरज रोशनी के वास्ते, मांगकर शामे गरीबा से, मांगकर शामे गरीबा से उजाला ले गया। असरे आशूरा का सूरज रोशनी के वास्ते, मांगकर शामे गरीबा से उजाला ले गया। मांगकर शामे एक सलवात का सहारा देने उसके बाद सुन रहा है या अली 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 देखिए मतलब बहरहाल मेरे भाई का हुक्म है मौलाना हमारे अली अब्बास साहब का, बहरहाल मैं ये हुक्म की था ये मतला पेश करूँ, उसके बाद 2-3 शेर और मुझे याद आ गए हैं इस मतले के ऊपर। जनाब अली अकबर की बहरहाल अजमत है, पेश करता हूँ। ये सिर्फ शेर सुन लें, शायद मुझे यहीं से हो सकता है आगाज़ करना था, लेकिन वो उन्होंने याद दिला दिया। ताज भाई दुआओं की इल्तिमास पेश करता हूँ, एक सिर्फ मतला सुन लें, उसके बाद 2-3 शेर भाई सुन लीजिएगा, सिर्फ आप तक पहुँच जाए, कोई दाद का मुतालबा नहीं है, मौला सबकी हाजात पूरी फरमाए। शेर पेश करता हूँ कि दोस्तों आला ज़मीरी का यही मेयार है, दोस्तों आला शौक साहब, दोस्तों आला ज़मीरी का, दोस्तों आला ज़मीरी का यही मेयार है, जिसमें जितनी करबला है उतना गैरतदार है, जिसमें जितनी करबला है। दोस्तों आला ज़मीरी का यही मेयार है, दोस्तों आला ज़मीरी का यही मेयार है, जिसमें जितनी करबला है। दोस्तों आला ज़मीरी का यही मेयार है, जिसमें जितनी करबला है, जिसमें जितनी करब देखिए करबला का जिक्र बहरहाल पेश करता हूँ कि जिसमें जितनी करबला है उतना गैरतदार है, उतना गैरतदार, जिसमें जितनी करबला है उतना गैरतदार है। देखनी है जिसकी आंखों को बहारे मुस्तफ़ा, देखनी है जिसकी आंखों को बहारे मुस्तफ़ा, उसको करना ही पड़ेगा इंतज़ारे मुस्तफ़ा, उसको करना ही पड़ेगा इंतज़ारे मुस्तफ़ा। और है खुदा महमूद तो इनको मोहम्मद कर दिया, और खुद भी हो गया मिदहत गुजारे मुस्तफ़ा, और खुद भी हो गया। देखिए सिर्फ एक शेर सुनाना है, उससे पहले 2 शेर सुन ले कि और खुद भी हो गया। सिर्फ 1-1.5 मिनट की खिदमत है, पेश करता हूँ कि और खुद भी हो गया मिदहत गुजारे, मिदहत गुजारे मुस्ताद। देखिए भाई इस वक्त में महफिल में ये मौला की इस वक्त हाजिर व नाजिर कुछ लोग जिनके चेहरे सिर्फ देख के मुझे ये शेर पढ़ना है मौला अली अकबर के हवाले से पेश करता हूँ कि देखनी है जिसकी आंखों को बहारे मुस्तफ़ा, उसको करना ही पड़ेगा इंतज़ारे मुस्तफ़ा। इनकी बेटी फातिमा है 11 मासूमों की माँ, इनकी बेटी फातिमा है 11 मासूमों की माँ। अब यहां से सोचिए क्या है वक़ारे मुस्तफ़ा, अब यहां से सोचिए इनकी बेटी फातिमा है 11 मासूमों की माँ। अब ये हक़ायक़ है जो पेश कर रहा हूं, उनकी बेटी फातिमा है 11 मासूमों की माँ। अब यहां से सोचिए क्या है वक़ारे मुस्तफ़ा और कब्रे ज़हरा की जिन्हें वीरानियों का गम नहीं, कब्रे ज़हरा की जिन्हें वीरानियों का गम नहीं, कर रहा है लानतें उन पर मज़ारे मुस्तफ़ा, कर रहा है लानतें उन पर, कर रहा है लानतें उन पर मज़ारे, मज़ारे मुस्तफ़ा। देखिए दुनिया की हर आफत से मौला तमाम दुनिया के मोमिनीन और तमाम इंसानों को महफूज रखें। जो हजरात करबला जा चुके हैं उन्होंने देखा है, जो लोग नहीं गए हैं मौला उनको अपनी बारगाह में हाज़िरी के लिए तलब फरमाए इंशाअल्लाह। और ये शेर जो हजरात गए हैं वहाँ पे ज़फ़र भाई उन्होंने देखा है कि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की कब्र और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र एक ही ज़री के अहाते में है। इमाम ने दफन किया, इमाम का कोई अमल क़िबला मेरा साहब, कोई अमल क़िबला काबा मेरी तायीद फरमाएंगे उलमा इकराम, कोई अमल भी हिकमत से खाली नहीं होता। भाई मौला मुझे कुव्वत नहीं है शेर पढ़ सकूं, सिर्फ ये आखिरी शेर, उसके बाद इल्तिमास से दुआ शेर पेश करता हूँ। इनकी बेटी फातिमा है 11 मासूमों की माँ। अब यहाँ से सोचिए क्या है वक़ारे मुस्तफ़ा, कब्र ज़हरा की जिन्हें वीरानियों का गम नहीं, कर रहा है लानतें उन पर मज़ारे मुस्तफ़ा। भाई आपके हक का वास्ता शेर सुन लीजिएगा कि दफन अकबर को किया सज्जाद ने बाबा के पास, दफन अकबर को किया सज्जाद ने बाबा के पास, ताकि ओझल हो न जाए यादगारे मुस्तफ़ा, ताकि ओझल हो न जाए। दफन अकबर को किया सज्जाद ने बाबा के पास, दफन अकबर को किया सज्जाद ने बाबा के पास, दफन अकबर को किया सज्जाद ने बाबा के पास, ताकि ओझल हो न जाए यादगारे मुस्तफ़ा।
दोस्तों, आला ज़मीरी का यही मेयार है, जिसमें जितनी करबला है उतना गैरतदार है। मुझको जिस मेराज तक लाया था रोज़ों का सवाब, उससे आगे रोज़े आशूरा का फाका ले गया।